राजमहल की रानी थी, पर जीवन भर अपमान सहा। जब सब चुप थे, द्रौपदी अकेली न्याय के लिए लड़ी थी। महाभारत की कहानी अनेक चरित्रों के दर्द, संघर्ष और आत्म बलिदान से भरी हुई है। लेकिन यदि हम एक स्त्री के दृष्टि से देखें, तो द्रौपदी का जीवन सबसे अधिक पीड़ादायक और जटिल दिखाई पड़ता है। राजकुमारी होते हुए भी उसे जीवन भर न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसका सबसे बड़ा दुख क्या था? क्या चीरहरण था? क्या वह 5 पतियों के साथ विवाह किया था, या फिर अपने स्वाभिमान की बार बार हत्या हुई? यह था। आइए जानते हैं उस स्त्री की कहानी, जो युगों तक हर अन्याय के खिलाफ आवाज बनकर उभरी। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसमें अग्नि की ज्वाला थी, आत्मबल था और नारीत्व का तेज था। उसका नाम कृष्णा था, लेकिन लोग उसे द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी कहने लगे। उसके सौंदर्य, बुद्धि और साहस की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, पर एक राजकुमारी होते हुए भी उसका जीवन कभी उसका नहीं रहा। द्रौपदी का स्वयंवर एक निर्णायक मोड़ था। उसने अर्जुन को पति के रूप में चुना, लेकिन जब 5 पांडव उसे लेकर कुंती के पास पहुँचे, तो कुंती ने अनजाने में कह दिया, जो भी लाए हो उसे सब मिल बांट लो। इसी वाक्य ने द्रौपदी का भविष्य बदल दिया। 5 पतियों की पत्नी बनना उसके लिए सौभाग्य नहीं, अपितु एक मानसिक बोझ था। उसे अपने आत्मसम्मान को 5 भागों में बांटना पड़ा। पर यह भी उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं था। वह दुख तब आया, तब कौरव सभा में उसे जबरन लाया गया। जुए में उसे दांव पर लगाया गया, जैसे वह कोई वस्तु हो। सभासद मौन थे, गुरुजन चुप थे और उसके पतियों की आंखों में भी विवशता थी। दुशासन ने उसके वस्त्र खींचे, वह अकेली चीखती रही, मुझे बचाओ, मगर कोई आगे नहीं आया। उस क्षण द्रौपदी ने केवल वस्त्र नहीं खोए, उसने अपना विश्वास, अपना मान और सबसे बढ़कर न्याय पर भरोसा खो दिया था। वह क्षण था जब एक रानी समाज की नजरों में नग्न कर दी गई और न्याय का मंदिर कहलाने वाली सभा एक अपवित्र मंच बन गई थी। द्रौपदी का दुख सिर्फ चीरहरण तक सीमित नहीं था। उसके 5 पति थे, लेकिन कोई भी उसका पूर्णतः सहायक नहीं बन पाया। अर्जुन उसे सबसे प्रिय था, लेकिन युद्ध और धर्म के नाम पर कई बार उसे अकेला छोड़ दिया गया। भीम को क्रोध बहुत आता था, पर वह संवेदना नहीं दे पाया। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए, लेकिन उन्हीं की जुए की लत ने द्रौपदी को दांव पर लगाया। द्रौपदी का सबसे बड़ा दुख यही था, 5 पतियों की पत्नी होकर भी वह कभी किसी की पहली प्राथमिकता नहीं बन सकी। द्रौपदी जीवन भर शांति नहीं चाहती थी, वह प्रतिशोध चाहती थी। उसके भीतर हर समय एक युद्ध चलता रहता था, एक स्त्री का युद्ध, जो सिर्फ अपमान का नहीं था, बल्कि पहचान की लड़ाई थी। उसने दुख को अपनी शक्ति बना लिया। उसने कहा था, जब तक दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक ये ऐसे ही खुले पड़े रहेंगे। और उस दिन जब भीम ने दुशासन का वध किया, द्रौपदी ने अपने केशों को उस रक्त से धोया। वह कोई बदले की तृप्ति नहीं थी, वह बस न्याय का प्रतीक था। इस पीड़ा को सहन करने वाली द्रौपदी अकेली नहीं थी, वह हर उस स्त्री की प्रतीक बन गई, जो पितृसत्ता, मौर्य समाज और रिश्तों की राजनीति की शिकार होती हैं। उसका सबसे बड़ा दुख यही था कि वह न्याय के लिए लड़ती रही, पर न्याय कभी स्वयं चलकर उसके पास नहीं आया। महाभारत के अंत में जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकलते हैं, सबसे पहले द्रौपदी गिरती है। भीम पूछते हैं, यह क्यों गिरी?
तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, इसने अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम किया, यह पक्षपाती थी इसलिए गिर गई। शायद यही सबसे बड़ी विडंबना थी, एक नारी का प्रेम भी उसका दोष बन गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।